16 दिसंबर सूर्य संक्रांति पर 5 राशियों का बनेगा विवाह का प्रबल योग। जीवन में आएगा सुख समृद्धि और खुशहाली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 16 दिसंबर सूर्य संक्रांति पर 12 में से 5 राशियों पर सूर्य देव की कृपा होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा 16 दिसंबर सूर्य संक्रांति पर बरसेगा, जिससे 12 में से 5 राशियों के जीवन में शुरू होगा गोल्डन टाइम। अब 5 राशियां होगी करोड़पति मालामाल, जिससे 5 राशियों के जीवन में माता लक्ष्मी खुशियों की बरसात करने वाले हैं। वही 5 राशियों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्य देव की सूर्य सिर्फ हमारे जीवन का ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि ज्योतिष में आत्मा, तेज, सम्मान, राजयोग, सत्ता, सफलता और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को समाज में पहचान, ऊंचा पद, मान सम्मान, सरकारी लाभ और बड़े बड़े अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, सूर्य हर माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसे संक्रांति कहा जाता है, लेकिन 16 दिसंबर की सूर्य संक्रांति विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस दिन सूर्य देव नए शुभ योगों का निर्माण करते हैं, जिससे कई राशियों पर धन, भाग्य और उन्नति की वर्षा शुरू होती है। दोस्तों, दिक शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएंगे। पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ खरमास समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 खुशनसीब राशियां के बारे में जिनका जीवन सूर्य संक्रांति पर बदलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री सूर्य नारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए जानते हैं उन 5 खुशनसीब राशियां के बारे में। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि वाले जातक, आपको बता दें कि 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस दौरान आपकी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य देव की कृपा से 16 दिसंबर के बाद से आपके जीवन में खुशियों का आगाज होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मेष राशि वाले जात को आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि सूर्य आपके नवम भाव में आकर विराजमान होंगे। नवम भाव को ज्योतिष में धर्म, भाग्य, ऊंचाई, गुरु कृपा, यात्राओं और आर्थिक उन्नति का घर कहा गया है। सूर्य का इस भाव में प्रवेश आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। यह संक्रांति आपके जीवन में धन वर्षा, भाग्योदय, सम्मान और सफलता का नया अध्याय खोलने जा रही है। जी हाँ मेष राशि के जातकों, यह समय आपके लिए साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण है। सूर्य आपके जीवन की उन अंधेरी गलियों को रोशन करने वाला है जहां अब तक रुकावटें, संघर्ष और मानसिक दबाव जमा थे। भाग्य अचानक सक्रिय होगा, बंद रास्ते खुलेंगे और मन में नई उमंग, नया आत्मविश्वास और एक नया तेज जगने वाला है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, सरकारी अवसर, उच्च पद, सरकारी विभागों से जुड़े कार्य या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब वह समय समाप्त हुआ। सूर्य अपने साथ मान सम्मान और राजयोग लेकर आया है। आर्थिक दृष्टि से यह समय मेष राशि वालों को अविश्वसनीय लाभ देने वाला है। धन के नए स्रोत खुलेंगे, पुरानी अटकी रकम वापस मिलेगी, अचानक आर्थिक उन्नति होगी और यदि आपने किसी व्यवसाय में निवेश किया है तो वहां से बड़े अवसर मिलने वाले हैं। व्यापारी जातकों को विदेशी संपर्कों, बड़े ग्राहकों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और मोटे लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि, पद प्रतिष्ठा और लोगों के बीच सम्मान मिलने वाला है। परिवार के लिए यह समय मधुरता लेकर आएगा। सूर्य का 9वें भाव में बैठना पितृ कृपा को भी बढ़ाता है। परिवार की समस्याएं खत्म होंगी, रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और घर में सकारात्मकता का माहौल रहेगा।
जो जातक विवाह, प्रेम, संतान या अध्ययन के लिए परेशान थे, उनके लिए यह संक्रांति अद्भुत फल लेकर आई है। ग्रह संकेत देते हैं कि यह समय यात्रा योग बनाता है। धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा या किसी मनचाही जगह जाने का अवसर मिलेगा। यह यात्रा सिर्फ आनंद ही नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव भी दे सकती है। मेष राशि के जातकों, सूर्य का यह गोचर आपको इतना मजबूत, इतना तेजस्वी और इतना प्रभावशाली बना देगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भय हटेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में नई ऊर्जा आएगी। सार यह है कि 16 दिसंबर की सूर्य संक्रांति आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू करने जा रही है। भाग्य प्रबल होगा, धन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 2, सिंह राशि। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य आपका स्वामी ग्रह है और इस संक्रांति पर सूर्य आपके पंचम भाव में आकर विराजमान होगा, जिससे सूर्य देव की असीम कृपा सिंह राशि वाले जाट को आपके ऊपर बरसेगी, जिससे यह समय आपकी कुंडली में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जी हां दोस्तों, 16 दिसंबर के बाद से आपके जीवन में बीते दिनों की परेशानियां समाप्त होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य पंचम भाव को आनंद, रचनात्मकता, संतान, प्रेम, बुद्धिमता और विशेष प्रतिभा का घर कहा जाता है। सूर्य का अपने ही मित्र धनु में प्रवेश आपके लिए राजयोग निर्मित कर रहा है। दोस्तों, यह समय आपकी किस्मत का ग्लोरी पीरियड है। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने चमकेगी, आपके काम की प्रशंसा होगी और समाज में आपका सम्मान कई गुना बढ़ेगा। जो लोग कला, मीडिया, शिक्षा, राजनीति, मनोरंजन, अभिनय, प्रबंधन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें ऐसी सफलता मिलने वाली है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। दोस्तों, बड़े लाभ, निवेश में वृद्धि, शेयर मार्केट से फायदे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। जी हां, सूर्य आपकी बचत और संपत्ति में भी वृद्धि करेगा। प्रेम जीवन मधुर होगा। दोस्तों, वही अविवाहित जातकों को मनचाहा रिश्ता मिलेगा और जो प्रेम संबंध में हैं, उन्हें विवाह योग प्राप्त होंगे। संतान से सुख मिलेगा और छात्रों के लिए यह समय अद्भुत सफलता का है। यह समय आपको भीतर से भी मजबूत बनाएगा, मन में सूर्य का तेज और आत्मविश्वास भर देगा। दोस्तों, संक्षेप में, सिंह राशि की किस्मत 16 दिसंबर से ऊंचाई छूने लगेगी। नंबर 3, धनु राशि। धनु राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि 16 दिसंबर की सुबह 4:26 पर जैसे ही सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण आपके जीवन में एक महान परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य का आपकी ही राशि में यानी प्रथम भाव में प्रवेश करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वही शादी विवाह को लेकर जो भी परेशानियां होती आ रही थी, उन परेशानियों से अब आपको राहत मिलने शुरू हो जाएंगे। बीते दिनों जो भी रिश्ते में कड़वाहट आती थी, तो अब राहत के संकेत दिखेंगे। वही ज्योतिष में प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, तेज, प्रतिष्ठा, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य और नए आरंभ का प्रतीक होता है। जब सूर्य जैसे महाक्रांतिदाता ग्रह इस घर में आते हैं, तो जातक के जीवन में ऐसा तेज प्रकट होता है जो हर अंधेरे को भस्म कर सफलता के नए दरवाजे खोल देता है। धनु राशि वालों, सूर्य का यह गोचर बिल्कुल वैसा है जैसे आपके जीवन के आकाश में फिर से सूर्य उदित हो रहा हो। गहरे बादलों को चीरकर, निराशा और रुकावटों को हटाकर, नए अवसरों और नए आत्मविश्वास की किरणें लेकर आप महसूस करेंगे कि लंबे समय से रुके काम अचानक गति पकड़ने लगे हैं। मन मजबूत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता प्रखर हो रही है और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ रहा है। यह समय आपको ऐसा आभामंडल देने वाला है कि लोग स्वतः आपके प्रति आकर्षित होंगे। आपकी बातों में प्रभाव होगा, आपके निर्णयों में ताकत होगी और आपकी मौजूदगी से ही ऐसा लगेगा कि आप नेतृत्व करने के लिए जन्मे हैं। सूर्य आपका आत्मबल बढ़ाने आया है। जिस कार्य को आप सोचकर छोड़ देते थे, अब उसी कार्य को आप साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरा करेंगे। वही धनु राशि वाले जातकों के लिए यह संक्रांति करियर के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति लेकर आएगी। सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपको उच्च पद, सरकारी कार्यों में सफलता,
प्रशासनिक क्षेत्रों में पहचान और व्यवसाय में तेजी से प्रगति प्रदान करेगा। जो जातक अपने करियर में संघर्ष कर रहे थे या जिस प्रकार का अवसर लंबे समय से नहीं मिल रहा था, अब सूर्य का गोचर उस ठहराव को तोड़ेगा और वह सब कुछ आप पाएंगे जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए खुशियों का द्वार खोलने को तैयार है। नंबर 4, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आकर विराजमान होंगे। द्वितीय भाव को ज्योतिष में धन, संचय, बचत, वाणी, कुटुंब, मूल्य, अचल संपत्ति और जीवन की स्थिरता का घर कहा जाता है और सूर्य का इस भाव में आना किसी जातक के जीवन में आर्थिक निर्धनता को मिटाकर धन की चमक भर देता है। और वृश्चिक राशि के लिए यह संक्रांति सच में सौभाग्य का स्वर्ण अध्याय लेकर आई है। आपने पिछले समय में धन से जुड़ी कई उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखी होंगी। कभी बचत नहीं हो पाती थी, कभी अटका हुआ पैसा लौटता नहीं था, कभी करियर में वह स्थिरता नहीं आती थी जिसकी आपको उम्मीद थी। लेकिन अब सूर्य आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यह परिवर्तन न सिर्फ आपके आर्थिक जीवन को बदल देगा, बल्कि आपके मन में भरे असुरक्षा भाव को भी समाप्त करेगा। यह समय आपके लिए धन वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और संपत्ति विस्तार का है। पुराना अटका धन वापस मिलेगा, किसी बड़े काम से लाभ मिलेगा। दोस्तों, आय के नए स्रोत बनेंगे, दूसरों की सहायता से आर्थिक प्रगति होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो सूर्य आपके व्यापार की गति को कई गुना बढ़ाने वाला है। नए ग्राहक, नए कॉन्ट्रैक्ट और बड़े लाभ होने की संभावना है। अगर आप नौकरी वाले जातक हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और आपके सुझाव उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिए जाएंगे। दोस्तों, आपकी ईमानदारी और मेहनत का फल आपको अब बड़े रूप में मिलने वाला है। यह संक्रांति आपके लिए आर्थिक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी वाणी और मान सम्मान की। जब सूर्य द्वितीय भाव में आते हैं तो व्यक्ति की वाणी ऐसी हो जाती है कि लोगों पर जादू की तरह असर करती है। आपकी बातों में वजन होगा, तर्क में शक्ति होगी और आप जहां भी बोलेंगे वहां लोग सुनेंगे। सार्वजनिक मंच, परिवार, दफ्तर या समाज, हर जगह आपका प्रभाव बढ़ेगा। परिवार के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। पुराने मतभेद दूर होंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सुखद एवं शांतिपूर्ण बनेगा। दोस्तों, यदि परिवार में वित्तीय विवाद या विभाजन की बातें चल रही थीं, तो सूर्य का यह गोचर स्थिति को आपके पक्ष में बदल देगा। संपत्ति के योग भी प्रबल हो रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन या किसी बड़ी खरीदारी का योग बन रहा है। जो लोग लंबे समय से किसी निवेश को लेकर उलझन में थे, उन्हें अब सही निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। सूर्य आपके भीतर आत्मविश्वास भरेगा, आपके चेहरे पर तेज आएगा, व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपको अधिक महत्व देंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय ऐसा होगा जब उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होगा, मन की बेचैनी दूर होगी और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस होगा। सार यह है कि सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर आपके धन भाग्य को जगाने आए हैं। यह संक्रांति आपके जीवन के आर्थिक पक्ष को स्वर्णिम बनाने जा रही है। जी हाँ, परिवार को मजबूती देगी और वाणी को ऐसा आकर्षण देगी कि आप जो बोलेंगे वही मान्य होगा। साथ ही सूर्य देव की कृपा से इस समय विवाह से जुड़े रिश्ते पक्के होने के पूरे चांसेज बनेंगे। नंबर 5, मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 16 दिसंबर को सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के द्वादश भाव में आकर बैठेंगे। द्वादश भाव एक अत्यंत रहस्यमय भाव माना जाता है। यह विदेश, खर्च, मोक्ष, गुप्त अवसरों, परिवर्तन, त्याग, यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक है। सूर्य का यहाँ बैठना जीवन में गहरे और शक्तिशाली बदलाव लेकर आता है, जो प्रारंभ में साधारण न दिखें, परंतु आने वाले समय में उनका प्रभाव अत्यंत आश्चर्यजनक और कल्याणकारी होता है। मकर राशि वालों,
यह समय आपके लिए जीवन बदलने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके भीतर की पुरानी बाधाओं, डर, दुख और मानसिक बोझ को जलाने आए हैं। द्वादश भाव में सूर्य व्यक्ति को पुराने कर्मों से मुक्त करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और नए जीवन की तैयारी करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं विदेश योगों की। सूर्य का यह गोचर आपको विदेश से जुड़े हर क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अब वह पूरी होगी। यदि आप विदेश में नौकरी, शिक्षा, व्यापार, वीजा या किसी कानूनी प्रक्रिया में अटके थे तो सूर्य आपके रास्ते को साफ करेगा। आपको विदेश से धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, आयात निर्यात से जुड़े हैं या किसी डिजिटल माध्यम से विदेश संपर्क रखते हैं तो इस संक्रांति का लाभ आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। अब बात करते हैं खर्च और आर्थिक स्थिति की। ध्यान रखें, द्वादश भाव खर्च का भाव है। सूर्य यहाँ खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन ये खर्च बेकार नहीं होंगे। ये जरूरी, शुभ और लाभदायक खर्च होंगे। आप किसी बड़ी योजना में निवेश कर सकते हैं, घर, वाहन या बड़ी वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर खर्च आपके भविष्य के लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। यह समय अचानक अवसरों का भी है। आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो शुरुआत में सरल लगेंगे लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ देंगे। अब आते हैं आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा पर। सूर्य का यह गोचर आपको भीतर से शुद्ध करेगा। आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। गहरी सोच, ध्यान, आत्मचिंतन और मानसिक शांति की ओर बढ़ेंगे। पुरानी चिंताएं कम होंगी और मन हल्का होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य नारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।